तो प्लीज़ क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेट हो सकूं और आगे से और अच्छी अच्छी क्लास बना सकूं। तो सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, सबसे पहले कोशिका की खोज कोरक की कोशिका के अंदर रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। कब की थी? 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी। ठीक है, इसके बाद में एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोन वोनी ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। बैक्टीरिया की खोज और सूक्ष्म जीवाणु की खोज भी किसने की थी? एंटोन वोन ल्यूवेनहोक ने की थी। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे हम कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन व स्वान ने कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। यह सिद्धांत किसका है? स्लाइडेन का। स्लाइडेन व स्वान ने दिया था। ठीक है, और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। यह विचार किसका था? रुडोल्फ विर्चो का था। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो का विचार था कि नई कोशिकाओं का निर्माण है पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? ठीक है, देखिए, पहला है टिश्यू, सेकंड है ऑर्गन अंग, सेल कोशिका, ऑर्गेनिज्म जीव। ठीक है, जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। तो देखिए, हमारा मनुष्य का जो पूरा शरीर है वो किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? पूरा शरीर होता है मनुष्य का, वो किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? हम कोशिका कहते हैं। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को, जिस विज्ञान में कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उस विज्ञान को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, संसार में सबसे छोटी कोशिका का नाम होता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। संसार की सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम यह संसार की सबसे छोटी कोशिका है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। और सबसे छोटी होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होती है। और मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म की, और सबसे बड़ी कोशिका होती है ओम अंडाणु की। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म और शरीर के अंदर, और सबसे बड़ी कोशिका होती है ओम की। ठीक है, और कोशिका का अध्ययन जिस विज्ञान में करते हैं उसको कहते हैं साइटोलॉजी। और शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका होती है। ठीक है, इसके बाद में देखिए, समान कोशिकाओं का समूह मिलकर एक ही कार्य करे उसको क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। समान कोशिकाओं का समूह जो एक ही कार्य करे उसको क्या कहते हैं? समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? हम ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक है, और ऊतक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। सभी प्रकार की कोशिकाएं मिलकर, टिश्यू मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं जो एक स्पेशल कार्य करे। जैसे अंग होता है, जैसे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, ये O2 और CO2 का, O2 ब्लड में ऑक्सीजन और CO2 को
मिलाने का काम करते हैं, ठीक है। लंग्स का, फेफड़ों का क्या काम होता है, ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसफ़र करना, मतलब उनका एक्सचेंज करना होता है। इसके अलावा देखिए हार्ट होता है, हार्ट का क्या काम करता है, ये भी एक क्या है, हार्ट भी क्या है, एक अंग होता है, ऑर्गन होता है। इसका क्या काम होता है, ब्लड को पंप करना होता है, ठीक है। विशेष प्रकार के कार्य करते हैं। ऊतक होते हैं, ऊतक मिलकर एक विशेष प्रकार के अंग का निर्माण करते हैं, जैसे लंग्स है, हार्ट है, ठीक है। इसके बाद में अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, भोजन का पाचन करता है, ठीक है, भोजन का पाचन होता है। विशेष प्रकार के जटिल कार्य करने के लिए एक अंग तंत्र बनता है शरीर में, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड पंप करता है, ठीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम है, भोजन का पाचन करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, क्या करता है, श्वसन का काम करता है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसका काम करता है, जनन का काम करता है, जनन का काम करता है। इस प्रकार से कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है, कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती है, और ऊतक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। और अंग तंत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं, संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। संपूर्ण शरीर का निर्माण कौन करते हैं, अंग तंत्र मिलकर संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से सबसे छोटी इकाई कौन हुई, कोशिका हुई। कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है, ऊतक का, और ऊतक मिलकर अंग का, और अंग मिलकर ऑर्गन मिलकर सिस्टम का निर्माण करते हैं, और सभी सिस्टम मिलकर किसका, पूरे बॉडी का निर्माण करते हैं, ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारी स्क्रीन पे है, कौन सा अंगक ऊर्जा उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। कौन सा अंगक होता है, ऊर्जा उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। सबसे पहले देखिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए ATP का निर्माण किससे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसकी खोज किसने की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमान ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, अल्टमान ने की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था बेंडा ने, सी बेंडा ने दिया था, 1897 में दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया का शब्द का नाम दिया था सी बेंडा ने, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिकाओं के अंदर क्या काम करता है, हमारे जब मनुष्य सांस लेता है, भोजन ग्रहण करता है, तो ग्लूकोज होता है, तो ये श्वसन के द्वारा जो ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन का क्या काम होता है, भोजन करते हैं तो हम क्या लेते हैं, ग्लूकोज होती है। भोजन के द्वारा ली गई ग्लूकोज का क्या काम होता है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का क्या होता है, विखंडन होता है। ग्लूकोज का क्या होता है, विखंडन होता है। और किसका निर्माण होता है, ATP ऊर्जा, ATP ऊर्जा का निर्माण बनता है। ATP का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ATP का निर्माण होता है। इस प्रकार से संपूर्ण शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन किसके द्वारा प्राप्त होती है, हीमोग्लोबिन होता है। RBC की में जो हीमोग्लोबिन होता है, HB होता है। हीमोग्लोबिन किससे क्रिया करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है। और संपूर्ण शरीर में ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंच जाती है। और ऑक्सीजन पहुंचने के बाद में कोशिकाओं के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसमें क्रेब्स चक्कर चलता है। ऑक्सीजन क्या काम करती है, ग्लूकोज का क्या करती है, विखंडन करती है। विखंडन से ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। वहाँ से CO2 बनती है। CO2 को वापस लंग्स फेफड़ों में भेज दिया जाता है, और डायफ्राम की संकुचन और शिथिलन की प्रक्रिया के माध्यम से CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से शरीर में ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर निर्माण होता है, ठीक है। इसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि इसी के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे
दे रखा है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम की खोज किसने की थी? पेलाडे ने की थी, इसीलिए इसको पेलाडे कण भी कहा जाता है। खोज किसने की थी? पेलाडे ने की थी, पेलाडे कण भी कहा जाता है। ठीक है, राइबोसोम होता है, इस पे कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है, यह बिना झिल्ली के पाए जाते हैं। राइबोसोम का कार्य क्या होता है? इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। किसको कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री? राइबोसोम को कहते हैं। यह प्रोटीन का संश्लेषण कौन करते हैं? राइबोसोम करते हैं। इसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड तो प्रोटीन संश्लेषण करता है। ठीक है, राइबोसोम होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ER होती है, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। दो प्रकार की होती है, एक तो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इसी के ऊपर राइबोसोम चिपके हुए होते हैं। और राइबोसोम का विशेष कार्य, इसमें राइबोसोम के अंदर राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं और प्रोटीन होता है। तो मैसेंजर RNA के द्वारा प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोशिका, कौन सी कोशिका में कोशिका भित्ति होती है? ठीक है, कौन सी कोशिका में कोशिका भित्ति होती है? विच सेल हैज ए सेल वॉल। ठीक है, कोशिका भित्ति को इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल, और कोशिका झिल्ली को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो कोशिका झिल्ली होती है वो प्लांट में भी पाई जाती है और एनिमल में भी पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है और पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कौन सी? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली होती है, वो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। लेकिन कोशिका जो भित्ति होती है यह केवल पादप कोशिकाओं में, प्लांट सेल में ही पाई जाती है। ठीक है, और पशु कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, और पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है। ठीक है, और जीवाणु कोशिका के अंदर भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा B एंड C दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, DNA मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ठीक है, DNA मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? नाभिक न्यूक्लियस के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, राइबोसोम के अंदर, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो देखिए कोशिकाएं होती है, कोशिका के अंदर जो भारी जो आवरण होता है उसको तो बोलते हैं कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन कहते हैं भारी जो आवरण होता है। और भारी जो आवरण होता है कोशिका का, इसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। और इस कोशिका झिल्ली की जो आवरण होता है इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है? DNA पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? DNA होता है। यह DNA होता है वो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, इसमें क्रोमोसोम्स जीन होते हैं जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। कौन? DNA करता है। बिखरी हुई अवस्था में पाया जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? DNA होता है। ठीक है, DNA होता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसको अर्धस्वायत्त अंग भी कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्वयं का क्या होता है? DNA होता है, स्वयं का DNA होता है। तो वहाँ पे क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण कर जाता है, और RNA और प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, और राइबोसोम का निर्माण होता है। तो इसको अर्धस्वायत्त अंग भी कहते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इसके अलावा लवक होते हैं, प्लास्टिड होते हैं, इसके अंदर भी खुद का DNA पाया जाता है। ठीक है, DNA कहाँ पाया जाता है? ये नाभिक के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है कोशिका के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर जो
पूरा जो ऑर्गन्स बिखरे होते हैं वो किस में होता है, साइटोप्लाज्म ही होता है। कुछ मूलभूत जीवन की मूलभूत आधार क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए राइबोसोम होता है। राइबोसोम होता है, यह क्या काम करता है, प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, राइबोसोम होता है। और इकरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, इस पे कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। लाइसोसोम होता है, इकरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, लेकिन राइबोसोम के ऊपर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। और इसकी खोज किसने की थी, पेलाडे ने की थी। और यह राइबोन्यूक्लिक अम्ल आरएनए और प्रोटीन से बनी संरचनाएं होती है। और राइबोसोम का निर्माण होता है केंद्रिका के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है। व्हाट इज द सेल, द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। कंट्रोल किसके द्वारा होता है, कोशिका का। न्यूक्लियस के द्वारा होता है। नाभिक को ही नियंत्रक केंद्र कहा जाता है कोशिका का। नाभिक को न्यूक्लियस को कहते हैं। ठीक है, कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें कोशिकाएं होती है। एक कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक होती है, और बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसके अंदर न्यूक्लियस के ऊपर है मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, उनमें केंद्रिका भी अनुपस्थित होती है, हिस्टोन प्रोटीन भी अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर। ठीक है, और यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनमें जो नाभिक होता है वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है, स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, और उसमें केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है। हिस्टोन केंद्रक के अंदर डीएनए हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में है, इसी में गोल्जी बॉडी होती है। इसकी खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है, और पौधों में जो गोल्जिकाए पाया जाता है उसको बोलते हैं डिक्टियोसोम कहा जाता है। ठीक है, और गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या होता है, इसको ट्रॉफिक पुलिस भी कहा जाते हैं। गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या होता है, संग्रहण और सिक्रेशन का काम करता है। स्टोरेज और सिक्रेशन का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी। ठीक है, इसके बाद में देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। यह भी विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गन्स होते हैं उनका निर्माण करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जिसे राइबोसोम का, गोल्जी बॉडी का निर्माण कौन करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7 है, पादप कोशिकाओं में रसधानी वैक्यूल आमतौर पर कैसी होती है। देखिए पादप कोशिकाओं के अंदर एक थैलीनुमा एक संरचना होती है, वैक्यूल होती है। यह अपशिष्ट पदार्थों और अपघटक एंजाइमों को इकट्ठा करके रखती है। कौन, वैक्यूल होती है। वो प्लांट कोशिकाओं में बड़ी होती है। प्लांट कोशिकाओं में वैक्यूल होती है, वो बड़ी होती है और एकल होती है। इसी वजह से केंद्रक होता है, प्लांट कोशिकाओं में वैक्यूल बड़ी होने के कारण केंद्रक होता है वो परिधि की ओर पाया जाता है। और जंतु कोशिकाओं में वैक्यूल होती है, वो छोटी होती है, इसी वजह से केंद्रक होता है वो सेंटर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है। लाइसोसोम होता है इकरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ठीक है, और लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी डुवे ने की थी, 1955 में की थी। लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने की थी। लाइसोसोम के अंदर अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, पाचन करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं, तो बाहर से आने वाले जीवाणु विषाणु को नष्ट कर देते हैं। पची हुई जो कोशिकाएं होती है, अपशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, उनको भी नष्ट कर देते हैं। कई बार क्या होता है, लाइसोसोम के अंदर जो अपघटक जो एंजाइम होते हैं उसके द्वारा उसका सिक्रेशन होता है वो ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, तो ये खुद की कोशिकाओं को भी नष्ट कर देते हैं। तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। इसी को ही कोशिका का पेट, स्टोमक ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी संरचना केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट होता है, राइबोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस भी सब में पाया जाता है, राइबोसोम है और माइटोकॉन्ड्रिया है। क्लोरोप्लास्ट ठीक है, लवक होते हैं, लवक प्लास्टिड, ये है केवल प्लांट कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट होते हैं यह पर्णहरित पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा प्लांट होते हैं वो भोजन बनाते हैं। पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं कौन? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, लवक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो वर्णी लवक होते हैं। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट होता है ये पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, पर्णहरित, इसका रंग केवल होता है हरा होता है। एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो वर्णी लवक होते हैं, जैसे गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? केरोटीन के कारण। केरोटीन के कारण होता है। सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है और टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। लाइकोपिन के कारण होता है। हल्दी का रंग होता है वो जेंथोफिल के कारण होता है। जेंथोफिल के कारण होता है। ठीक है, एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, वो होते हैं अवर्णी लवक। ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, इसको बोलते हैं अवर्णी लवक। ये जैसे प्लांट के जड़ में, तने में पाए जाते हैं, मतलब इनको